गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीति श्रुता। महाभारत भीष्म पर्व के 43वें अध्याय में ये पहला श्लोक है। इसका अर्थ है मनन करके हृदय में करने धारण योग्य है गीता। ये वाणी है जो श्री मुख से स्वयं श्री विष्णु के निकली। ये सारे उपनिषद वेदों का अमृत है। इसी कारण रहा फिर अन्य शास्त्रों के भला संग्रह का क्या मतलब। गीताकार ने स्वयं गीता का ये अर्थ हमें दिया है। तो फिर प्रश्न उठता है कि अब गीता का ये विश्लेषण क्यों। और ये बड़ा ही स्वाभाविक प्रश्न है, क्योंकि जब पिछले 5000 वर्षों में अर्थात जब से गीता का प्रादुर्भाव हुआ है, असंख्य विद्वानों, संतों, महापुरुषों ने इसे पढ़ा और पढ़कर इसे समझने और समझाने का प्रयत्न किया है। तो उन सब के रहते अब इसकी क्या आवश्यकता है। एक पुरानी उक्ति है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। अब यहां हरि के स्थान पर गीता शब्द रख दीजिए बस। वैसे भी हरि और गीता इस दृष्टि से समानार्थी हैं कि हरि का अर्थ है हरने वाला, हमारे दुख को हरने वाला, हमारी पीड़ा को हरने वाला। अब दुखिया पीड़ा का हरण कैसे होगा? स्पष्ट उत्तर है उसके कारणों को दूर करके। उदाहरण के लिए आपके हाथ को एक लोहे के राड से चोट लग गई टकराकर। चोट लगी तो दर्द हुआ और वहां सूजन भी आ गई। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहेगा कि वहां पर रक्त प्रवाह रुक गया। अब जैसे ही सूजन दूर होगी, रक्त प्रवाह सामान्य होगा, वैसे ही दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। अब यहां हरि की भूमिका डॉक्टर निभाएगा। उचित दवा देकर, सिकाई करके, ज़रूरत हो तो ऑपरेशन करके वो दर्द के कारणों को दूर करेगा और आपको दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। बस यही काम तो गीता भी करती है, लेकिन यहाँ डॉक्टर भी आपको स्वयं ही बनना पड़ेगा। और जैसे वो वाला डॉक्टर हर कोई तो नहीं बन सकता, ऐसे नहीं बन जाता। गहन अध्ययन, तैयारी, फिर MBBS की पूरी पढ़ाई, तब कहीं जाकर वो रोग को समझकर उसे दूर करने के योग्य बन पाता है। तो फिर गीता के साथ ये बात क्यों नहीं लागू होगी? चलिए तो फिर उसी पुरानी उक्ति की ओर लौटते हैं। हरि मूरत, या अब यूं कहिए कि गीता मूरत देखी तिन तैसी। अब ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के विषादग्रस्त होने पर श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया, जिससे उसका विषाद दूर हो गया। उसने युद्ध किया और अंततः उसकी विजय हुई। गीता का मूल संदेश कर्म कर और फल की चिंता न कर, इससे भी लगभग सभी लोग परिचित हैं। किंतु क्या सचमुच गीता यहीं तक सीमित है? और अगर गीता सचमुच यहीं तक सीमित है तो फिर विद्वानों ने इतनी व्याख्याएं क्यों की? निश्चय ही महाभारत का युद्ध हुआ ही होगा और श्री कृष्ण जैसे महापुरुष ने अर्जुन के विषाद को दूर करने हेतु उसे हर प्रकार से समझाया भी होगा। किंतु उसे गीता जैसे काव्य में व्यास पीठ पर विराजित जिस भी विद्वान ने प्रस्तुत किया, उसका उद्देश्य एक प्रतीकात्मक काव्य ग्रंथ प्रस्तुत करना था।
ऐसा ग्रंथ जो पूरी मानवता के लिए हितकर हो, जिसकी व्याख्याएं कालजयी हों और जो युगों युगों तक मानव को सत्य का भान करा सके। मैं मूलतः मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं और मेरा दृष्टिकोण व्यवहारिक है। इसी कारण मुझे महसूस हुआ कि गीता के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की आज के युग को आवश्यकता है। आज संपूर्ण विश्व समाज जितना तनाव, अवसाद और मनोभ्रांतियों का शिकार है, उतना कभी नहीं रहा। और गीता के कथनों को यदि व्यवहारिक स्तर पर समझकर उसका अनुसरण किया जाए तो मेरा विश्वास है कि तनाव और अवसाद के जाल को काटा जा सकता है। न तो मैं कोई विद्वान हूं, न ही तत्वज्ञानी, किंतु मनोविज्ञान का विद्यार्थी तो हूं। इसी आधार पर गीता का ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह भी सत्य है कि गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ये तो सत्य का दर्पण मात्र है। यहां ना कोई कर्मकांड है, ना ही पूजा पद्धति, ना यहां स्वर्ग नरक का इंद्रजाल है और ना ही पाप पुण्य का झगड़ा। गीता में जिस युद्ध क्षेत्र की बात कही गई है वो कुरुक्षेत्र तो कर्म क्षेत्र अर्थात हमारा ये मानव शरीर और मन सहित इंद्रियों का समूह है। हमारा अर्थात हम अलग हैं और हमारा मन और इंद्रियां अलग। गीता दो ही प्रकार की मानव श्रेणियों की बात करती है, देवताओं जैसी और असुरों जैसी। अंतःकरण की ये दो ही प्रवृत्तियां हैं, दैवी और आसुरी, और दोनों में ही निरंतर युद्ध होता रहता है। इस युद्ध की समाप्ति ही तो मुक्ति है। गीता शाश्वत विजय का क्रियात्मक प्रशिक्षण है। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र भित्र विधीयते। अर्थात हे अर्जुन, यह शरीर ही एक क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कार रूप में सदैव उगता है। 10 इंद्रियां, जिसमें शामिल हैं 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, और फिर 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 अनुभूतियां अर्थात विषय, यानी रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, और 3 गुण सत, रज एवं तम का विकार ही इस क्षेत्र का विस्तार है। प्रत्येक मनुष्य इन 3 गुणों के विकार से विवश होकर कर्म करता है। वो क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अर्थात कर्म तो हमें करना ही होगा, हम चाहें या ना चाहें, किंतु उन कर्मों का स्वरूप ही कुरुक्षेत्र में हमें विजय दिलाएगा। और जैसे ही हम 10 इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के बंधनों से स्वयं को छुड़ाने में कामयाब हुए, वैसे ही ये कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाएगा। धर्म का अर्थ है वो कार्य जिसे करना हमारा कर्तव्य है, वो कर्तव्य जिसमें न सुख की अनुभूति है, न दुख की, न जय की भावना है, न पराजय की। इस क्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा इन शब्दों पर भी चर्चा कर लें। अब इंद्रियों को तो हम समझते जानते हैं, पर इनके यानी 10 इंद्रियों के अतिरिक्त ये मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये क्या है? वैसे इन पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम श्लोकों का विश्लेषण करेंगे। किंतु संक्षेप में अगर कहा जाए तो मन हमारी भावनाओं, स्मृतियों, विचारों और इच्छाओं का केंद्र है। ये चेतन, अवचेतन और अचेतन 3 भागों में बटा रहता है। चेतन अर्थात जागरूक मन, और अवचेतन तथा अचेतन जहां दबी हुई इच्छाएं, भावनाएं और स्मृतियां रहती हैं। ये मन हमेशा अतीत की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। आचार्य रजनीश कहते हैं कि इस मन को आप एक बायो कंप्यूटर मान लीजिए,
जिसे बचपन से मिली शिक्षा और संस्कारों से प्रोग्राम किया जाता है। वेद मन को आत्मा और इंद्रियों के बीच का एक माध्यम मानते हैं। वेद कहते हैं कि मन विचार, संकल्प, विकल्प, इच्छा और भावनाओं का केंद्र है, जो बाहरी दुनिया से जानकारी लेकर आत्मा तक पहुंच जाता है। यही अच्छा बुरा, सुख दुख और सही गलत का अनुभव भी करता है। वेद भी मन के 3 गुण और अवस्थाएं मानते हैं: सात्विक, राजसी और तामसिक। शांति, ज्ञान और पवित्रता मन की सात्विक अवस्था है। चंचलता, वासना और अत्यधिक इच्छाएं मन की राजसी अवस्था है। आलस्य, भ्रम और अज्ञानता इसकी तामसिक अवस्था है। गीता कहती है कि मन एक अत्यंत शक्तिशाली लेकिन चंचल और अस्थिर तत्व है। आत्मा और इंद्रियों के बीच की यह कड़ी जब वश में हो तो सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन अनियंत्रित होने पर यही सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध होता है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अगले कड़ी में।